वीर बहादुर सिंह चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 6 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक रैली रामलीला ग्राउंड में होने जा रही है। आज तक के इतिहास में पूर्व ऑनरी कमीशन रैंक, जेसीओ रैंक, एनसीओ रैंक एंड अदर्स रैंक ने रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन नहीं किया। जो प्रदर्शन हुए हैं वो जंतर मंतर पे हुए हैं, जहां आप सीमित संख्या में ही प्रदर्शन कर सकते हैं। ये अवसर है सभी 28 लाख पूर्व सैनिकों की, वीर नारियों के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए कि आइए हम एक होकर लाखों की संख्या में रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में इकट्ठा होके अपने मुद्दे को समर्थन दे और सफलता हासिल करें। ये सिर्फ यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े संगठनों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का काम नहीं है। ये आंदोलन, ये जो विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, ऐतिहासिक प्रदर्शन होने जा रहा है, ये 28 लाख पूर्व सैनिकों का और वीर नारियों का प्रदर्शन है। इसलिए इसमें अपना प्रदर्शन समझ के हम लोगों से एक्सपेक्टेशन मत करिए, अपना प्रदर्शन रखिए कि ये आपका प्रदर्शन है। हम लोग जो हैं सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोग आह्वान कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन आपको करना है, जुटना आपको है। इसलिए हर पूर्व सैनिक को, हर संस्थाओं से मेरा यह निवेदन है कि कोई इस आंदोलन में छोटा बड़ा नहीं है। किसी निमंत्रण पत्र का इंतजार न करिए, उठाइए, जगिए, अपने आस पड़ोसों को जगाइए, अपने संगठन के सभी सदस्यों को जगाइए और 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में पहुंचिए। संडे को मीटिंगें हो ही रही है, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि 23 जुलाई को, इसके बाद भी आने वाले जो समय है, उसको आप लोग एक तिरंगा यात्रा निकाल के 6 अगस्त की रैली के लिए पूरे पूर्व सैनिकों को अपने अपने इलाकों में आमंत्रित करिए। तो एक ये आमंत्रण यात्रा होगी, तिरंगा यात्रा होगी, जो 6 अगस्त के लिए पूरे पूर्व सैनिकों को आमंत्रित करेगी। घर घर जाके मोटरसाइकिलों के द्वारा, छोटे रैलियों द्वारा, साइकिलों के द्वारा, पद यात्राओं द्वारा, प्रभात फेरी द्वारा पूरे देश के पूर्व सैनिकों से मेरा आह्वान है कि लग जाइए इस प्रचार में। 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड पूर्व सैनिकों से भरा होना चाहिए। फिर एक बार अपील कर रहा हूं कि 23 जुलाई को आप सभी तिरंगा यात्रा निकाल के पूर्व सैनिकों को 6 अगस्त की रैली के लिए आमंत्रित करिए। दूसरा, हम लोग थोड़ा एमएसपी के केस में इन्वॉल्व है, 31 की हियरिंग है, तो हम लोगों को थोड़ा सा इधर भी समय देना पड़ रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग एमएसपी किसी का कम करवाने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं। कोई भ्रांतियां किसी के अंदर है तो निकाल दें। एमएसपी हम इक्वल टू ऑल कमिटेंट रैंक, जो भी कमिटेंट रैंक है उनका एक समान चाहते हैं। सीधे भाषा में मैं कहूं कि जो 15,500 अफसर को मिल रहा है वही सभी रैंकों को हम लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आरओपी की जो क्राइटेरिया रखी है, जो पैरामीटर डिसाइड किया है, वो रैंक आधारित नहीं है। कुछ हमने आरटीआई, कुछ सवाल उठे थे कोर्ट में कि आप क्या चाहते हो, या एमएसपी बढ़ाना चाहते हो, एमएनएस के बराबर चाहते हो या अफसर के बराबर चाहते हो। उस संबंध में हम लोग एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। कुछ दस्तावेज आरटीआई के थ्रू मंगाए हैं, जिसका मैं आपको जिक्र कर लूँगा। कुछ दस्तावेज हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हुए हैं, ऑनलाइन कलेक्ट हुए हैं। जैसे कि वो रैंक पे की बात आती है कि अफसरों को रैंक पे मिलता था, तो रैंक पे उनके बेसिक में कन्वर्ट हो चुका है पहले ही। दूसरा, वो एमएसपी 3 बार ले चुके हैं, ये 3rd टाइम चल रहा है। इससे पहले भी अलग फॉर्म में था, वो ले चुके हैं। तो ये सब एफिडेविट हम फाइल कर रहे हैं। दूसरा, एमएनएस के बारे में कि आपने हमारी जो एमएसपी एमएनएस से भी कम कर दी है, उसके संबंध में कुछ सवाल हमने सरकार से पूछे थे कि क्या ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करती है जैसे और रैंक करते हैं। बोला नहीं, ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करती है। क्या ये कम्बटेंट रैंक है? ये बताया गया कि नहीं, ये कम्बटेंट रैंक नहीं है। क्या ये कहा गया कि क्या इनको बीपीएन ऑथराइज्ड है? पूछा गया, जवाब आया इनको बीपीएन ऑथराइज्ड नहीं है। क्या ये बीपीटी पीपीटी करती है जो पीरियडिकली सभी सैनिकों को करना पड़ता है? बोला नहीं करती है। क्या ये फील्ड हॉस्पिटलों में पोस्टिंग होती है? जवाब आया किसी भी फील्ड हॉस्पिटल में नहीं पोस्ट होती है।
फिर पूछा गया क्या ये आर्मी एक्ट के अंदर है, तो ये कहा गया कि मात्र 2 सेक्शंस 39B और 63 के अंदर है, बाकी आर्मी एक्ट के अंदर नहीं है। आप MSP दे रहे हो, जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, जो क्राइटेरिया बना रहे हैं, उसमें इनसे हम लोग काफ़ी ऊपर हैं। डिस्टर्बेंस में, फंडामेंटल राइट सीजिंग में, टर्बुलेंस में, रिस्क में, आदि आदि जो भी पैरामीटर आपने बनाया है, सेपरेशन फ्रॉम होम आदि आदि में, ये सारे 10 से 12 पैरामीटर है, उसमें सबसे ज़्यादा फुलफिल हम ही लोग कर रहे हैं। एक और 7 पे कमीशन इसने पैरामीटर दिया था कि अर्ली एज में रिटायरमेंट होते हैं, इसलिए भी हम देते हैं। तो अर्ली एज में JCOR को छोड़ के और कोई वर्ग रिटायर्ड नहीं होता। तो हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। हम लोग इसको एफिडेविट फॉर्म में कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। नेवी से भी हमने सूचना मांगी थी कि मैरीन में, जहाज़ों में क्या MNS पोस्टेड होती हैं, जवाब आया नहीं। मैंने पूछा कि वहाँ उनका लुक आफ्टर कौन करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर कौन देखता है, तो बोला डॉक्टर देखते हैं और नर्सिंग असिस्टेंट देखते हैं। ये सब जवाब हम लोग लगा रहे हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग थोड़ा सा 2-4 दिन हमारा समय लगेगा MSP के केसेस के अंदर, बहुत क्रूशियल स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है। इसीलिए 6 अगस्त की रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आप आमंत्रण पत्र के इंतजार में मत आइए, हमारे फोनों के इंतजार में मत पड़िए, चल पड़िए, उठ खड़े होइए और 6 अगस्त को और इसके लिए जितना प्रचार हो सकता है आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करें। 23 जुलाई को मैंने कही दिया, तिरंगा यात्रा निकाल के लोगों को 6 अगस्त के लिए आमंत्रित करिए। जय हिंद, जय भारत।